कल रात को मुझे एक सपना आया जिसमें एक छोटी सी 4 साल की मासूम सी बच्ची थी और वो अपने पापा की साइकिल की आगे वाली सीट पे बैठ के स्कूल जा रही थी। बट वो लड़की काफ़ी इरिटेटेड फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि उसे नहीं जाना था स्कूल, उसका नहीं था मन स्कूल जाने का। और उस टाइम पे उस लड़की का सिर्फ एक ही सपना था कि वो जल्दी से अपने स्कूल की लाइफ से आज़ाद हो जाए। और ठीक 14 साल बाद आज वो उसका ये सपना पूरा होने वाला है। बट ये सपना तो उसका था ना, मेरा क्या। हरामी नहीं जाना पापा ना 20 अप्रैल 2020 यानी कि आज हमारा स्कूल में आखिरी दिन था। इसके बाद हमारी स्कूल की ज़िंदगी ख़त्म, टाटा, फिनिश्ड। और मेरे को अभी तक ये चीज़ हिट नहीं हो रही कि मेरा स्कूल ख़त्म ज़िंदगी भर अब मैं स्कूल नहीं पढ़ूंगी। इस स्कूल ने बहुत कुछ सिखाया यार मुझे, बहुत कुछ। अगर आज मैं ये व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं मेरे स्कूल की वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से, मेरे फैमिली की वजह से कर पा रही हूँ। मेरे अंदर ज़ीरो कॉन्फिडेंस था, मैं कभी व्लॉग नहीं कर पाती। ये हमारे कुछ लास्ट मोमेंट्स हैं अब बस, अब इसके बाद हम अलविदा कर देंगे। जब मेरे दोस्तों को पता लगा कि मैं व्लॉगर हूँ तो भाई दे सपोर्टेड मी। मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो मेरे को ऐसे टॉन्टिंग करेंगे, थोड़ी बुलशिट कहेंगे मेरे बारे में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं था। दे सपोर्टेड मी। और जब मेरे टीचर्स को पता लगा कि आई एम अ व्लॉगर तो मेरे टीचर्स ने मेरा निकनेम पत्रकार ही रख दिया। पत्रकार यानी न्यूज़ रिपोर्टर, और थोड़ा बहुत न्यूज़ रिपोर्टर से सिमिलर ही हूँ मैं। तो मेरे टीचर्स मेरे को पत्रकार बुलाते हैं और मेरे दोस्त मेरे को व्लॉगर। हाय व्लॉग, हाय व्लॉग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बट आई एम थैंकफुल यार, मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले, इतने अच्छे टीचर्स मिले। कसम से अगर मुझे इतने ज़्यादा सपोर्टिव टीचर ना मिले होते ना, मैं बता नहीं सकती, मेरी हालत बहुत बुरी होती। अब मैं खुश भी हूँ कि अब मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हो रही है। मेरे को रोज़ रोज़ टाई बांध के, जूते पॉलिश करके, नेल काट के, 2 चोटी करके स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। बट मैं दुखी भी हूँ कि मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हो रही है। मेरे दोस्त मेरे को रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे, मेरे इतने अच्छे टीचर मेरे को रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलेंगे। मेरे टीचर्स ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है, ज़िंदगी बदल दी, लिटरली ज़िंदगी बदल दी। जैसा मैं सोचती थी ना, उन्होंने 360 चेंज कर दिया मेरे को। अब लाइफ में मूव ऑन करना ही पड़ता है। फ्यूचर ज्योति, या सुन लो, मूव ऑन करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता, इमोशनल नहीं होते। खैर, अब हमारे फेयरवेल को है 1.5 दिन बाकी, और उस 1.5 दिन में हमें करना है 3 काम। काम नंबर 1, हमें हमारी मूंछें कटवानी है। अगर मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ कि मैं साड़ी पहन लूँ तो मूंछें कटवाना तो बनता है भाई, बनता है। सेकेंड काम इज़ हमें हील्स अरेंज करनी है। अब छोटा सा फंक्शन है 3-4 घंटे का, उसके लिए मैं बाज़ार में जाके हील पे 400-500 खर्च करूँ, मतलब नहीं बनता। तो मैं एक फ्रेंड से बोरो कर लूँगी, ठीक है। एंड थर्ड काम इज़ मेरे को बाल स्ट्रेट करवाने हैं, क्योंकि 2 गुत्तों में तो तुमने भी मेरे को बहुत देखा है, मैंने भी खुद को बहुत देखा है, मेरे क्लासमेट्स ने भी देखा है, मेरे टीचर्स ने भी देखा है, सब ने देखा है। बट स्ट्रेट बाल मैंने कभी ट्राई नहीं किए, ना किसी ने देखा है। तो एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है। तो 3 काम हमें 1.5 दिन में करने हैं, तो फटाक से एक एक काम को करते हैं, ठीक है। पहला काम हम करते हैं, मूंछें कटवा के आते हैं, ठीक है। काम 3 भी हो रहा है, काम 3 भी हो चुका है, काम 2 बचा है, तो वो करते हैं।
दफा हो जा अब। फाइनली हमें तुम्हें सबको जिस पल का इंतजार था वो घड़ी आ गई। आज है मेरी फेयरवेल और अभी तुम मेरी ये लुक देखो एंड दिस इज हाउ आई फाइनली लुक। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेकअप कैन बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। मेकअप कैन चेंज यू 360। Oh my God, कितने प्रीटी लग रहे हो आप। कितना ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम कितने प्रीटी लग रहे हो। क्योंकि ना मैं पूरे साल जीन में आती थी, पैंट में। हाँ। अब अचानक से तुमने देखा ना इसलिए तुम्हें लग रहा है। हाँ। वहाँ हमारे टीचर खड़े हैं। यहाँ पे जो टीचर्स के रिएक्शन आए हैं ना, माशाल्लाह देखो तुम एक बार। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। वाओ अच्छे लग रहे हैं भैया। थैंक यू मैम। थैंक यू मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। मेरे को तो पहचाना ही नहीं मैम। आप भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू। बड़े सुंदर, सोने सोने आंधी तो बेड़ा। सब कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड यहाँ पे वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स फेवरेट रिएक्शन। भाई दिल को सुकून मिला, दिल को तसल्ली मिली। ये रिएक्शन तो मैं हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखूंगी। देखो तुम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? यू आर लुकिंग सो गुड लक्ष्मी। थैंक यू मैम। और बेटा ठीक है? यस मैम। सब अच्छे लग रहे हो बेटा, कोई भी नहीं पहचानने जा रहे। और तूने कुछ लहंगा वहंगा डाला? क्योंकि मैडम ने कहा था कि पुराने वाले को ज्यादा सजना दे रहे हो ना, हम लोग सिंपल। थैंक यू। फैन हो गया क्या पवन? मेरी फोटो और पीछे पैसे 500 रुपया। भाई वहाँ हमारे प्रिंसिपल सर खड़े हैं। एंड हियर कम्स द पार्ट जिसके लिए हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे। इतने दिनों से हमने बहुत मेहनत की। फेयरवेल की एंट्री। बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। कैसा लगेगा? आप सभी सीनियर्स को हम पूरे स्कूल की तरफ से धन्यवाद। और आप जहाँ भी जाएं बेहतर से बेहतर कार्य करें। धन्यवाद। विनोद सर हमारे क्लास इंचार्ज हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी जिंदगी है इसमें विधाता ने 2 पेज लिखे होते हैं और बाकी पेजेस जो है वो खाली होती हैं। 2 पेजेस आप समझ गए हैं, एक हमारा जन्म का पेज है और दूसरा हमारा मृत्यु का पेज। और बीच के पेजेस जो है सारे के सारे खाली होते हैं। ये सारे हमने लिखने होते हैं। आपने हमने जो भी जिंदगी में जो जी रहे हैं वो सारे खाली पेजेस को हमने भरना होता है। और ये जो खाली पेजेस जब हम भरते हैं इसके लिए आप जानते हैं कि हमारी ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कान हैं, तो सबसे ज्यादा जो ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है। इन आंखों से हम पॉजिटिव भी देखते हैं और नेगेटिव भी देखते हैं। तो 95% जो चीजें हम देखते हैं आंखों से देखते हैं। थोड़ा सा रोल हमारे कानों का रहता है। तो आंखों से हम क्या पॉजिटिव देखते हैं, कानों से हम क्या पॉजिटिव देखते हैं, वही हम सोचते हैं और वही बाद में हम करते हैं। और वो जो हमारा खाली पेजेस है उनको हम लिखते हैं। अगर हम पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव सुनेंगे, तो नेचुरली जो लिखेंगे हम जिंदगी की किताब में वो भी आपका पॉजिटिव ही होगा। डिंकी की सोलो परफॉर्मेंस ने भाई मेरा तो दिल जीत लिया। अब तुम भी देख लो, फिर तुम बताना तुम्हारा दिल जीत लिया या नहीं।
पलक ने इतनी इमोशनल स्पीच देखे ना मेरा दिल दुखा दिया। हालांकि आंसू एक भी नहीं निकला था, बट हर्ट हुआ। ऐसा लगा कि अब हम जा रहे हैं यार। जो बीत चुका है वक्त यहाँ, वो वक्त लौट कर कभी ना आएगा। ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर्स का एब्सेंट होना, एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी का मिल जाना, वो टीचर्स का किसी स्कूल के काम में फंस जाना। ये बीते पल जब हम याद करेंगे बाद में, हमारे होठों पर मुस्कुराहट ले आएगा। ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो लास्ट बेंच पर बैठकर रिसेस से पहले छीन कर खाना खाना, वो क्लास में टीचर्स के ना होने पर जोर जोर से चिल्लाना, वो मॉनिटर के साथ की गई लड़ाई, वो साथ में बैठकर की गई पढ़ाई, वो दोस्तों का प्यार, वो टीचर्स का दुलार, वो क्लास में टिक करके काम होना, वो शोर मचाने पर बोर्ड पर नाम लिखना, वो डस्टर को टेक्स्ट पे बजाना, वो चिल्ला कर गाना गाना, वो रूठे हुए दोस्तों को मनाना, वो ये छोटी छोटी बातों पर खुद रूठ कर बैठ जाएगा। बाद में हमारे लिए बस एक याद बनकर रह जाएगा। ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो दो चोटी में स्कूल जाना, वो लेट आने पर पकड़े जाना, वो स्कूल के कॉरिडोर में दौड़ लगाना, वो चलते चलते सबका मजाक उड़ाना, वो दोस्तों के संग हाथ पकड़कर घूमना, वो सर्दी की धूप में एक साथ महफिल लगाकर बैठना, वो यारों का साथ, वो मस्ती मजाक। जब एक झटके में ये सब पीछे छूट जाएगा। ये स्कूल बहुत याद आएगा। ये स्कूल बहुत याद आएगा। थैंक यू। सत्य वचन। हुआ ना तुम्हें भी फील हुआ ना पलक की स्पीच से? थोड़ा थोड़ा कांटे ऐसे चुभे ना यहाँ पे? हुआ ना? खैर, अब हम पहाड़ों में रहते हैं तो भाई पहाड़ी डांस ना हुआ तो क्या हुआ।
झालं की याला राजीव अब मुझे गाने का जी तक नहीं आता और मैं घुस गई ग्रुप सॉन्ग गाने पर। हालांकि सब कुछ अच्छा गया भाई, ब्लंडर नहीं हुआ कुछ भी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए दीपिका एंड करण के ग्रुप सॉन्ग का। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तेरा साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल बढ़ जाए, तेरा साथ मेरा ओ हमनवा।
में हम इतना ही रखते हैं, ये वैसे ही 20 मिनट का बन गया है, तो हम सेकंड पार्ट भी ले आएंगे जो कि 2 घंटे में आ जाएगा, तो उसका इंतज़ार करो। तब तक ये देखो। और हमारी एक म्यूज़िक वीडियो पे कवर टाइप भी आ चुका है, तो वो भी देख लो तुम, यहाँ कहीं लिंक आ जाएगी। सी या।